अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। आए दिन पाकिस्तान के अंदर मशहूर टिकटॉकर, मशहूर पर्सनैलिटीज़, उनकी वीडियोज़ लीक होते आपने देखी होंगी। बहुत सारे आम फ़हम जो अंदाज़ में आप बता सकते हैं चीज़ें, वो नहीं बताई जा सकती क्योंकि तरीका इस तरह से कॉम्प्लेक्स है कि आम शख्स को वो बात समझ नहीं आती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फ़ेमस टिकटॉकर हैं, उनकी वीडियोज़ लीक होती हैं तो किस तरह लीक होती हैं? किस तरह से आप अपने आप को इस तरह की चीज़ों से बचा सकते हैं और किस तरह से इस ट्रैप से आप निकल सकते हैं जिसको एक फेमस वर्ड यूज़ किया जाता है, हनी ट्रैप। अगरचे ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर यूज़ होता है, लेकिन आजकल डिजिटल दौर है और इस दौर के अंदर एक आम बंदा भी, एक शातिर किस्म का बंदा जो है, एक सादा लो बंदे को अपने चाल के अंदर, अपने जाल के अंदर जो है फंसा सकता है। तो कहाँ, कैसे, किस तरह से ये वीडियोज़ लीक की जाती हैं, आप साइकोलॉजिकल कौन सी ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हनी ट्रैप जो वर्ड है बज़ाते खुद जो है, ये है क्या चीज़? इसको समझ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही समझ आ जाएँगी। मोस्टली आम फ़हम ज़ुबान में अगर बात करें तो एक गुड लुकिंग पर्सन, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, वो किसी पर्सन के साथ इंगेज करता है, वो इमोशनल लेवल के ऊपर, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर या फिर फाइनेंशियल लेवल के ऊपर वो उस बंदे को वर्गलाता है एंड देन फिर जो कमज़ोरी उसके हाथ लगती है, उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर या वो ब्लैकमेल करता है या फिर उस शख्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है या फिर उसको आगे आने वाले टाइम पे उसके अगेंस्ट जो है वो यूज़ करता है। अब अगर आपको समझाने के लिए बात करूं तो मोस्ट रिसेंटली जो केस हमारे सामने आया था वो था खलीलुर रहमान कमर साहब का केस, जिसमें उनको हनी ट्रैप किया गया था। अब अगरचे वीडियोज़ इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं जो कि उनके प्राइवेट लम्हात की थी, आपने देखी होंगी, तो आप बेहतर जज हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर थे या फिर उनको ट्रैप किया गया था। लेकिन जो एक वर्जन हमारे सामने रखा गया, आवाम के सामने रखा गया, वो ये था कि उनको वहाँ पर बुलाया गया और एक जो सबसे बड़ा जो इस केस में जिस टाइप का हनी ट्रैप का यूज़ किया गया, वो फाइनेंशियल जो है वो एक लालच कह लें, ठीक है, वो प्रोफेशनल डिस्कशन का जो है वो एलिमेंट इसके अंदर ऐड किया गया। कहा गया कि आपके साथ हमने जो है स्क्रिप्ट डिस्कस करना है, आप हमारे पास आएँ। खलीलुर रहमान कमर साहब रात के टाइम जो है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जब डिस्कशन की तो खुफिया कैमरों से उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। देन उनको धमकाया गया एंड उनका जो है अकाउंट जो है उसका सफाया किया गया। बाद में अगरचे वो रिकवर कर लिया गया, लेकिन ये तरीका अपनाकर उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। अगरचे शायद किसी हद तक उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया एंड देन फिर जो है वो लीक की जाती हैं और फिर वो पब्लिक के सामने जब चीज़ें आती हैं एंड देन ही टुक स्टैंड और उसके बाद फिर जो है वो केस जो है अब जाकर मंथ की अंजाम तक पहुंचा है, जहां पर 3 लोग जो है उनको 7 साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। अब ये सिर्फ एक केस है और एक टाइप है हनी ट्रैप की। इसमें सबसे पहले आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं उनको जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। लेट्स सपोज आपको बचपन में आपको अपने वालिदैन से, अपनी फैमिली से उस तरह से प्यार नहीं मिला। आप लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, आपको प्यार नहीं मिला, ठीक है। ये लोग आपसे बात करते हैं, विद इन मिनट्स दैट पर्सन कैन गैस के आपकी कमज़ोरी क्या है और फिर उसी कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप अकेले हैं, आपके लव्ड वन आपके अराउंड नहीं है, आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपके साथ केयर शो करेंगे एंड देन फिर आपको उस चीज़ में ट्रैप करेंगे और मोस्ट वर्ल्नेबल जो आपकी चीज़ है वो आपसे निकलवा लेंगे। आपकी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपका पर्सनल डाटा हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ जो कि कल को आपको नुकसान दे सकती है, वो ये लोग आपसे एक्सप्लॉइट करके आपसे ये निकलवा लेते हैं। अब एक और चीज़ है, आप यंग हैं और आपको फाइनेंशियल ज़रूरत है, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको जॉब की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक लालच दिया जाता है कि आपको बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र की गई है और आपको हमारे पास आना है, हमारे साथ मीटिंग करनी है, देन आफ्टर दैट जो है आपके पास जो आपका मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन हो जाएगा। आप आते हैं, आप उनके साथ मीटिंग करते हैं। अब मीटिंग जो है वो रखी जाती है किसी क्वाइट प्लेस पे, जो पब्लिक प्लेस नहीं होगी, और वहाँ पर इन केस ऑफ गर्ल, ठीक है, आपका वो नाजायज़ आप फ़ायदा उठा सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड देन उस चीज़ को ब्लैकमेल करते हुए, लेट्स सपोज
वो उन्होंने आपकी जो पर्सनल स्पेस है उसको इन्वेड किया है एंड देन उसको रिकॉर्ड भी कर लिया एंड देन उस चीज़ को ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पे यूज़ किया और आपके अगेंस्ट वो यूज़ करते हैं। ये भी एक हनी ट्रैप की जो है वो टाइप है जिसको मोस्टली लोगों के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है और ये जो यंग जनरेशन है जिनको मोस्टली लड़कियां इसका शिकार बनती हैं, उनको बहुत दफ़ा अंदाज़ा नहीं होता। बहुत सारे केसेस आए दिन हम इसके ऊपर न्यूज़ स्टोरीज जो है वो करते रहते हैं, तो इस तरह से भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। देन फिर आगे अगर आए तो ग्रीड जो है वो भी एक एलिमेंट आ जाता है कि आपको लालच दिया जाता है कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम या मनी तो आपको उसका जो है इतने फोल्ड ज़्यादा करके आपको वो रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये भी दिस इज़ वन ऑफ द टाइप। आप जाते हैं, आप उस लालच में आते हैं, ठीक है, आपने उनसे फ़ायदा लिया, देन आप उसको पे बैक नहीं कर पाते एंड देन फिर वो आपको कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर करते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ ट्रैप्स। एंड देन अगर आप लेमैन के लेवल के ऊपर आकर बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फेक ऑफर्स की जाती हैं, फेक तरीके से आपको इंगेज किया जाता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगी और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर मैं और आप इस चीज़ का शिकार रहे हैं, चाहे उसका नुकसान हमें छोटे लेवल के ऊपर हुआ हो या फिर बड़े लेवल के ऊपर हुआ। अब अहम सवाल कि जो टिकटॉकर हैं या फिर जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको किस वजह से टारगेट किया जाता है एंड देन फिर उनकी वीडियोस ही क्यों इस बड़े लेवल के ऊपर लीक होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझें कि जो पब्लिक है उनकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है। तो जो टिकटॉकर हैं, जो राइटर हैं, उनकी वैल्यू पब्लिक की नज़र में ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि उनका स्टेक पे बहुत कुछ लगा होता है, उनकी रेपुटेशन, उनका कैरियर, ईच एंड एवरीथिंग, मनी जो है वो स्टेक पे लग जाती है। दैट्स वाई उनको एक्सप्लॉइट करना आसान होता है। फिर इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है। लेट्स सपोज कि आपने ये कर लिया, इस तरह से आपने किसी को ब्लैकमेल किया, उसने आपको पैसे दे दिए, दैट्स इट, आपने उसको लीक नहीं किया। अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी हनी ट्रैपर जो है उसकी बात नहीं मानी, तो आपने वो वीडियोस जो है वो लीक कर दी। लेकिन इसमें एक और भी एलिमेंट आ जाता है कि इंतकाम लेना है जी। एक शख्स, चाहे वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, आपके साथ वो इंटीमेट रिलेशन में रहा है, एक पॉइंट पे आके आपके मामलात ख़राब हो गए, ठीक है, तो अब वो लड़का या वो लड़की जो है अगर वो आपके काबू में नहीं आ रहा तो आपके पास सारी बात वो इंटीमेट मोमेंट्स के जो है वो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, तो आप इंतकामन उस चीज़ को जो है वो लीक कर देते हो। मिनाहिल मलिक का केस हमारे सामने है जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके अगेंस्ट जो है इस तरह से ये प्लॉट जो है उसको बनाया गया एंड देन फिर उनकी रेपो जो है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसी तरह आप थोड़ा सा और आगे जाएँ तो लेट्स सपोज के आपकी वीडियोज़ हैं, बनी हैं, वो किसी के पास मौजूद हैं, लेकिन आपने उसकी प्राइवेसी नहीं रखी। यानी कि ये आपके एंड पे ये इसको मिस्टेक कहा जाता है कि आपका अपना डाटा है, ठीक है, आपका पर्सनल डाटा आपके पास है, लेकिन आपने डिवाइस के अंदर उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी इतनी नहीं रखी कि वो किसी के पास भी चली जाती है। तो इस तरीके से भी ये वीडियोज़ जो है वो लीक होती हैं और इसमें पास में हमें देखने को मिलता रहा कि इस तरह के तरीके इस्तेमाल करके जो है आप लेट्स सपोज कि आपके पास मोबाइल है, आप उसको ठीक करवाने किसी शॉप पे गए एंड देन वहाँ से जो है वो डाटा जो उसको कॉपी किया गया और बाद में उसको लीक कर दिया गया, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पे भी उसको यूज़ किया गया। देन एक और चीज़ है कि चीप किस्म के जो फेम हासिल करने के टैक्टिक हैं कि आपके पास आपकी वीडियोज़ हैं, ठीक है, आपकी पर्सनल वीडियोज़ हैं और वो भी अब मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन ये आप समझ जाएंगे कि किस तरह के मशहूर टिकटॉकर जो हैं उनकी रिसेंटली जो वीडियोज़ आई उसमें उन्होंने जो लगता है मुबैना तौर पर कि शायद यही टैक्टिक यूज़ किया क्योंकि वो वीडियोज़ खुद की बनाई हुई थी एंड देन फिर आप फेम के लिए उनको जो है आप अपलोड कर देते हो, उनको वायरल कर दो। ज़ाहिर बात है ये इस तरह का कंटेंट है कि हमारे आवाम जो है खुशी खुशी जो है इसको जो है वो देख लेते हैं। अब ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए से आपका डाटा जो है पब्लिक में आता है, देन आप उसको जो लीक किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज़ से बचा कैसे जाए। सबसे पहले आपको अगर कोई लालच देता है, चाहे अच्छी जॉब का लालच है, चाहे पैसों का लालच है, कहीं भी किसी भी वक्त किसी शख्स के पास जिसको आप जानते नहीं हैं, ठीक है, उसके पास अब पब्लिक स्पेस में आप मुलाकात करें लेकिन प्राइवेट में कभी भी जाके मुलाकात मत करें। देन दूसरा तरीका यह है कि अगर आप किसी शख्स को ऑनलाइन मिलते हैं, ठीक है, तो उसके साथ कभी भी जल्दी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जो भी आपको ट्रैप करने आएगा वो सबसे पहले आपके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा। आपके पर्सनल स्टार्ट में जो है वो जान पहचान के बाद फौरी तौर पे वो उस साइड पे जो है बातों के लेके जाना
चाहेगा। आप कभी भी इस साइट पे ना जाएँ, इस चीज़ को अवॉइड करें जब तक आपका ट्रस्ट लेवल जो है बहुत हाई नहीं हो जाता। देन फिर ये है कि लेट्स सपोज आप किसी पर्सन से बात करें तो मस्ट टू वेरीफाई कि वो पर्सन ऑथेंटिक है, यानी कि उसकी जो पिक्चर्स हैं या फिर जो प्रोफाइल यूज़ की है या उसकी प्रोफाइल को विजिट करके चेक करें कि ये रियल पर्सन है। लड़के की शक्ल में कोई लड़की नहीं है और लड़की की शक्ल में कोई लड़का नहीं है। आजकल एआई की निस्बत और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि बहुत ईजी है ये चेक करना कि कोई पर्सन जो है उसका प्रोफाइल असल है या फिर उसने फेक प्रोफाइल यूज़ की है। लेट्स सपोज आपके पास कोई पर्सन आता है, कांटेक्ट करते हैं, आप उसकी प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको उठाएं, गूगल लेंस पे जाएं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करें उस इमेज को। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसी रियल पर्सन की पिक्चर चुरा कर तो ये फेक अकाउंट नहीं बना। तो इस तरीके से भी आप अवॉइड कर सकते हैं इस तरह के जो भी धोखे किए जाते हैं और ट्रैप किया जाता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए आपको ट्रैप किया जा सकता है और इस तरीके से जो मैंने आपको इक़दामात बताए हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके आप खुद को इस तरह के ट्रैप से बचा भी सकते हैं। सो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपके पास नॉलेज है, आपकी जो प्राइवेसी है, इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। आपने इसको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि एक दफ़ा ऑनलाइन स्पेस के अंदर, ऑनलाइन इकोसिस्टम जो है उसके अंदर आपका डाटा आ गया तो इट्स परमानेंट, इसको कभी भी मुकम्मल डिलीट नहीं किया जा सकता। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जो भी डाटा वहाँ पर शेयर करते हैं या किसी के साथ भी जो डाटा शेयर करते हैं, तो इस माइंड में इस चीज़ को बिठा के रखें कि एक दफ़ा आपने शेयर कर दिया, वो देन फिर जस्ट आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, वो उस पर्सन के पास भी वो डाटा चला जाएगा एंड देन वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड आने वाले टाइम में आप जो जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको अपनाएंगे और इस तरह के जो भी स्कैम होते हैं, जो भी हनी ट्रैप करने के जो तरीक़ाकार हैं, उनसे आप बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया है, तो काइंडली इसको जो है वो लाइक करें और अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। आमिर बिलाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।